अभी जितने भी आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं उनके मजे चल रहे हैं, क्योंकि बैक टू बैक इंटरेस्टिंग और अच्छे आईपीओ आ भी रहे हैं, क्लैश भी हो रहे हैं और बहुत अच्छे रिटर्न्स भी देके जा रहे हैं। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग आईपीओ को आज हम स्टडी करेंगे जिसका नाम है वराज आयरन एंड स्टील। सबसे पहले मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट कर देता हूं उन सभी के लिए जिनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि एज पर सोर्सेस जीएमपी क्या चल रहा है भैया, हमें तो ये बताओ। तो यहां पे जीएमपी चल रहा है 10% का, 207 रुपीज का है आईपीओ का प्राइस और जीएमपी है 20 रुपीज का। यानी कि रिटेल कैटेगरी में सिर्फ 1100 रुपए के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस और एचएनआई कैटेगरी में 15,000 की एक्सपेक्टेशंस आज के दिन चल रही है। पर इस एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आप बिल्कुल मत जाइएगा। देखिए होता क्या है, जीएमपी आपको एक हिंट तो देता है, पर क्या आईपीओ अच्छा है या नहीं सिर्फ जीएमपी से आप पता नहीं लगा सकते। मेरे साथ इस कंप्लीट आईपीओ को स्टडी कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये आईपीओ आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये आईपीओ एक ऐसा लग रहा है जिसमें मुझे लग रहा है अगर मार्केट स्टेबल रहा तो इवेंचुअली जीएमपी में भी आपको काफी कुछ ऊपर नीचे होता हुआ माहौल मिल सकता है। हिंट मैंने आपको दे दिया है, इंपॉर्टेंट है तो एंड तक देखो। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। 2004 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। स्पॉन्ज आयरन, एमएस बिलेट्स एंड टीएमटी बास कंपनी आज के दिन मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। टोटल 53 एकर्स की प्रॉपर्टी में आज के दिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्प्रेड आउट हो रखा है। 26 जून को आईपीओ ओपन होगा, 28 को क्लोज होगा। फर्स्ट को आपको अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा, सेकंड को या तो अपने शेयर्स मिल जाएंगे या फिर पैसा आपका रिलीज हो जाएगा और 3 जुलाई को होने वाली है इस आईपीओ की लिस्टिंग। रिटेल कैटेगरी में 72 शेयर्स का एक लॉट होगा, 14,904 रुपीज का एक बास्केट होने वाला है। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आपको 14 लॉट्स के लिए और एचएनआई बिग कैटेगरी में आपको 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और आईपीओ का साइज है सिर्फ 171 करोड़। बहुत छोटी साइज का आईपीओ है। एनएसी बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। 50% क्यूआईबी, 35% रिटेल और 15% एचएनआई कोटा होने वाला है। इस आईपीओ का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट टू वॉच आउट यह है कि आईपीओ का साइज बहुत छोटा है। जब इतनी छोटी साइज के आईपीओ आते हैं और वहां पे अगर वैल्यूएशन थोड़ी बहुत भी ठीक हो ना, तो ऐसे आईपीओ 30 गुना 40 गुना बड़े आराम से भर जाते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो रहे हैं स्टडी के, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। एसेट्स की बात करें, पिछले 3 साल में रफली डबल हुए, 126 करोड़ से 253 करोड़ पे पहुंच गए। रेवेन्यू भी डबल तो नहीं हुआ पर स्टेबल है और ग्रोथ रेट काफी अच्छी है। 2022 वर्सेस 2023 में 25% के रेवेन्यू की ग्रोथ रेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 88% की ग्रोथ रेट है। अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हुआ है। 2021 में सिर्फ 10 करोड़ का था, 2023 में ये 10 करोड़ का बढ़ते बढ़ते 50 करोड़ को क्रॉस कर गया, तो अच्छा फिगर है। बोरिंग्स 50 करोड़ के नीचे है, मतलब 1 साल के प्रॉफिट के आसपास की बोरिंग है, काफी कंफर्टेबल है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.27 का कंफर्टेबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों 23-25% के बीच के रेगुलरली यहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो पॉजिटिव हो जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.73 है, कंफर्टेबल है, एवरेज है। और पी रेशियो जिस पे ये आईपीओ लाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे वैल्यूएशन निकल के आ रही है 11.49 की और ईपीएस निकल के आ रहा है 18.02 का आफ्टर आईपीओ। जो वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है अभी तक वो अट्रैक्टिव हमें दिख रही है। पीयर्स के कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि क्या पीयर्स के कंपैरिजन में भी वैल्यूएशन सस्ती है या नहीं। सबसे पहला इनका पीयर कंपैरिजन में आता है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स, जिसका प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.23 का। गोदावरी पावर जिसका प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.49 का। श्याम मेटलिक जिसका प्राइस टू बुक वैल्यू आ रहा है 2.17 का। मेटलिक कंपनी में यूजुअली प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कंपैरिजन के लिए। तो अगर हम स्टैंडअलोन देखते हैं तो कंपनी हमें बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे आईपीओ ला रही ऐसा दिखता है, पर जब पीयर से कंपैरिजन करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि कंप्लीट सेगमेंट में ऐसा ही कुछ प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू रहता है। तो उसके हिसाब से कंपनी एक फेयर वैल्यूएशन पे ला रही है। ज्यादा सस्ता इस आईपीओ को आप नहीं समझ सकते। अगर आपने स्टैंड अलोन पी रेशियो या पीबी रेशियो देखा होगा तो पहले ऑन द फेस ऑफ इट लगता है और ये तो बहुत सस्ता है। इसलिए इस कंपनी में मैंने कहा था कि एक बार आप पीयर कंपैरिजन करके देखो, तब आपको कंक्लूजन में पहुंचोगे क्या सस्ता है या ठीक है। पीयर कंपैरिजन में पता चल रहा है कि ठीक ठीक वैल्यूएशन पे आ रही है। अगर आप पीयर कंपैरिजन के ईपीएस की भी बात करोगे ना, तो ईपीएस फॉर एग्जांपल श्याम मेटलिक का है 33 के आसपास का। इस कंपनी से जो आईपीओ ला रही है उससे बेटर है। गोदावरी का ईपीएस निकल के आता है 60 का, शारदा का ईपीएस है 170 का। तो ईपीएस के कंपैरिजन में ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्सेप्शनल कंपनी है जिसको हम ये बोले कि भाई ऐसी कंपनी तो हमने देखी नहीं, इतनी सस्ती आ गई। आई नो अभी पिछले कुछ समय के जो आईपीओस आए वो काफी महंगे आए थे, काफी महंगी वैल्यूएशन पे थे, पर इस सेगमेंट पे आपको स्टैंडअलोन कंपनी को रिव्यू करना इंपॉर्टेंट होता है।
ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, कुछ बोरोइंग्स को प्रीपे करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट करना एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। फाइनली अगर मैं इस आईपीओ को कंक्लूड करूं उससे पहले, अगर आप अभी तक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, चाह रहे कि हमारी टीम के साथ आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, हमारी टीम आपके लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करे, तो एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस फॉर्म को भर दीजिएगा, हमारी टीम अपने आप आपसे कनेक्ट कर लेगी। तो इस आईपीओ का अगर मैं कंक्लूजन की बात करूंगा, बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है, छोटी साइज का आईपीओ है, इसलिए यहां पे अच्छा रिस्पांस आने की उम्मीद बनी हुई है। एंकर बुक अगर कंफर्टेबल आती है और एचएनआई की कैटेगरी 20 टाइम्स ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, तो मेरा पर्सनल माइंडसेट इस आईपीओ में एचएनआई बिग कैटेगरी में अप्लाई करने का हो जाएगा। ऑल्दो अभी हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी कम दिख रहा है, पर कंडीशंस मैंने आपको बता दी है। फाइनल अपडेट टुवर्ड्स द एंड में आपको इसी चैनल पर देने की कोशिश करूंगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपको अनंत लड्डा का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसमें 1,80,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। लिंक मैं आपकी रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जुड़ जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो वहां पे मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।